Assalamu alaikum, this is Umama and I am going to teach you about Virtual University English 101 लेसन 19 में ये पढ़ेंगे कि किस तरह मेन कोर्स रीडिंग है, यानी कि इसमें स्कैनिंग होती है और लैंग्वेज फंक्शंस होते हैं। स्कैनिंग किस चीज़ की होती है? इन्फॉर्मेशन की स्कैनिंग होती है। कंप्यूटर में इन्फॉर्मेशन को स्कैन करता है, देन अपने प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करता है। और डिफरेंट लैंग्वेजेस किस तरह से फंक्शन आउट करती हैं। तो जो चीज़ें इस चैप्टर में मैंने हाईलाइट की होंगी, आपने खाली उन्हीं को रीड करना है ताकि एट द टाइम ऑफ एग्जाम आप जस्ट ये पॉइंट्स को रीड करें एंड यू आर एबल टू स्कोर हाई मार्क्स इन योर एग्जाम्स। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि मेमोरी क्या होता है। मेमोरी एक कैपेबिलिटी होती है किसी भी कंप्यूटर या किसी भी गैजेट की इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर करने के लिए। यहाँ पर 3 टाइप्स की मेमोरीज हैं जो कि इस चैप्टर में डिस्कस हुई हैं ओवरऑल। एक कोर मेमोरी है, एक सेमीकंडक्टर मेमोरी है। यहाँ पे ब्रैकेट में स्पेसिफाई किया हुआ है सेमीकंडक्टर मेमोरी और चिप। तो इस तरह का ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है जो आपका आ सकता है कि सेमीकंडक्टर मेमोरी को किस एलिमेंट के थ्रू एग्जीक्यूट किया जाता है। तो डिफरेंट आपके पास लिखे होंगे कि फायरिंग एलिमेंट और बाइनरी डिजिट्स और चिप वगैरह। तो आपने चिप को सेलेक्ट करना है क्योंकि सेमीकंडक्टर हमारे पास डायोड के थ्रू होता है और ये यूजुअली चिप्स की फॉर्म में होता है। इसके अलावा थर्ड पॉइंट हमारे पास बबल मेमोरी है जो कि एडवांस टेक्निक से हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें पता होना चाहिए कि सबसे पहले जब मेमोरी का कॉन्सेप्ट बना था तो किस तरह से स्टोर की जाती थी पुराने ज़माने के कंप्यूटर्स में। तो वो सिंपली क्या होती थी ना, फाइन वर्टिकल लाइंस होती थी। फाइन वर्टिकल लाइंस मीन्स वर्टिकल नॉर्थ से साउथ और हॉरिजॉन्टल ईस्ट टू वेस्ट। तो इसमें जब ये दोनों आपस में क्रॉस करती थी ना तो इंटरसेक्शन यानी कॉन्जॉइंटिंग होती थी। जब एक दोनों से तकरार होती थी तो जब ये वायर्स क्रॉस हो जाती थी तो एक खास किस्म का फेराइट रिंग बन जाता था। फेराइट आयरन से निकला है और ये आयरन के रिंग बन जाता था तो जिसको कोर मेमोरीज में ना स्टोर हो जाती थी। उसमें जिस तरह से इलेक्ट्रिसिटी पास होती थी तो एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाती थी जिसकी वजह से या तो वो फेराइट रिंग मैग्नेटाइज हो जाता था या तो डीमैग्नेटाइज हो जाता था। तो उसको एक यूनिक एड्रेस अलॉट होने की वजह से जो हमारे पास मैग्नेटाइज्ड और अनमैग्नेटाइज्ड कोर्स होते थे ना, अगर इलेक्ट्रिसिटी पास की है तो उसको 1 बाइनरी डिजिट हो गया उसका, और अगर इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं की या उसने डिटेक्ट नहीं की तो मेमोरी 0, यानी 1 में मेमोरी स्टोर है और 0 में मेमोरी स्टोर नहीं है। 2 किस्म के बाइनरी डिजिट्स होते हैं कंप्यूटर की लैंग्वेज में, एक 0 एक 1, 1 ऑन एंड 0 इज ऑफ। तो इनके प्रॉपर एड्रेसेस अलॉट हो जाते थे। अब क्या होता है कि डिपेंड करता है स्टेट किस स्टेट पे काम कर रहा है। तो पहले ज़माने के कंप्यूटर्स में ऐसा होता था कि ना कि 8000 बिट्स होती थी किसी भी स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन की कैपेसिटी के अराउंड, और आजकल के कंप्यूटर में तो मिलियंस ऑफ बिट्स होती हैं। तो हम चूंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ी एडवांटेज है और एडवांसमेंट है, तो जिस तरह के कहते हैं कि फॉर एग्जांपल पिक्सल्स हैं, पिक्सल्स में मिलियंस ऑफ बिट्स होती हैं जो कि वर्क कर रही होती है, इन्फॉर्मेशन स्टोर हो रही होती है इमेजरी में एंड एनीथिंग एल्स। पुरानी कंप्यूटर से अगर हम थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन ले लें तो हजारों की तादाद में इंटीग्रेटेड सर्किट्स होते थे। आईसी जिसे कहते हैं, आपके मोबाइल्स वगैरह में भी होती है। उसमें छोटी छोटी चिप्स होती हैं सिलिकॉन की जो कि कभी नॉन मेटालिक एलिमेंट्स होती हैं, कभी सेमीकंडक्टर कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो अपना लेती है। सेमीकंडक्टर क्या चीज़ होती है? सेमी मीन्स हाफ, कंडक्टर मीन्स इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट या बर्दाश्त करने की जो खसूसियत होती है। तो मीन्स कभी तो वो इलेक्ट्रिसिटी को बर्दाश्त करता है, कभी कभार वो इंसुलेटर बन जाता है, यानी अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने नहीं देता। तो जब वो इलेक्ट्रिसिटी को पास होने नहीं देगा अपने तो ऑटोमेटिकली हमारे पास बाइनरी डिजिट में 0 अनाउंस हो जाएगा। जब 0 अनाउंस हो जाएगा तो फिर हमारे पास उसके एड्रेस पे किसी किस्म की भी इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं होगी, और ऑन दी अदर हैंड हमारे पास इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए 1 बाइनरी डिजिट पे एक एड्रेस स्टोर हो जाएगा। अब डिफरेंट साइजेस ऑफ कंप्यूटर्स हैं जिसमें डिफरेंट साइजेस ऑफ सर्किटरीज हैं। तो आजकल के ज़माने में तो सर्किटरी को काफ़ी हद तक रिड्यूस कर दिया गया है, मैक्रोज से मिनीज और माइक्रोज में आ गई है। इसके अलावा जो है जितना ज़्यादा हर चीज़ मिनिमाइज की है उतनी पावर, उतनी हीट प्रोसेसिंग पावर सप्लाई को भी रिड्यूस किया गया है। तो ज़्यादातर इंफॉर्मेशन लॉस नहीं होती क्योंकि हीट एनर्जी से काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन लॉस हो जाती होती थी। नेक्स्ट स्टेप इसमें हमारा ये है कि थर्ड जो पॉइंट है वो एक बबल मेमोरी है। ये बहुत एडवांस टेक्निक है जो आजकल के ज़माने में भी यूज़ होती है। ये एक थिन फिल्म होती है, एक स्मॉल लेयर होती है पतली सी मेटालिक एलॉयज की। एलॉय जो है ये मतलब डिफरेंट सेमीकंडक्टर क्वालिटीज़ भी रखते हैं अपने अंदर, और ये अपने साथ ना अपने अंदर बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ 0.1 माइक्रोमीटर्स के हिसाब के डायमीटर पे ये इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं, यानी इतने कम साइज में 0.1 माइक्रोमीटर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको काइंडली जॉट डाउन कर लें कि इतना कम डायमीटर के हिसाब पे इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं। ये ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होती और बहुत कम साइज लेती हैं और काफ़ी रिलायबल भी होती है। इस चैप्टर में आपको मैं जो पॉइंट्स हाईलाइट करी हूँ जस्ट उन पे ही फोकस करें। देखिए, मेन आइडिया है कि कोर मेमोरी कंप्यूटर
जैसे ही डेवलप हुआ उसकी कोर मेमोरी बनती है, ठीक है, जो बेसिक चीजें होती हैं डेस्कटॉप की। इसके अलावा 3 काइंड्स ऑफ मेमोरीज हमने पढ़ ली, और बबल मेमोरी इस वक्त सबसे एडवांस टेक्निक है। हम पूरे सब्जेक्ट में इसमें कुछ हमारे ट्रू एंड फॉल्स हैं जो आपको एमसीक्यूज में बहुत ज्यादा हेल्प आउट करेंगे। तो जो कंप्यूटर है वो इन्फॉर्मेशन को होल्ड करने के लिए बना ऐसी डिवाइस है, इसमें मिनी, माइक्रो और मेन फ्रेम कंप्यूटर्स में एक ही काइंड की मेमोरी स्टोर होती है, ठीक। इसके अलावा जो फॉल्स पॉइंट्स हैं ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि जो गलत हैं तो फिर आप इसको मत कंसिडर करें। कोर मेमोरी में स्मॉल मेटल रिंग्स होते हैं, हमने अभी पढ़ा है कि आयरन रिंग्स बन जाते हैं जो कि मैग्नेटाइज भी हो सकते हैं और डीमैग्नेटाइज भी हो सकते हैं। अगर मैग्नेटाइज हो गए तो 1 और डीमैग्नेटाइज हो गए तो 0। आपको हमने अभी पढ़ लिया है कि बबल मेमोरी स्मॉलर होती है एक चिप में। ट्रांजिस्टर्स भी स्मॉल डिवाइसेस होती हैं जो कि इन्फॉर्मेशन को स्टोर करती हैं। इसके अलावा अगर इन्फॉर्मेशन को स्टोर किया जाए, जस्ट लीव दिस पैराग्राफ, इसमें कुछ इतना खास नहीं है और ना ही ये इंपॉर्टेंट है, और रेफरेंसिंग भी इतनी खास इंपॉर्टेंट नहीं है। अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने हाईलाइट की हुई है, ये अंडरस्टैंडिंग वर्ड्स हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल आप रेफर करते हैं कि सिनोनिम्स कैसा है। सेड यानी कंप्यूटर की लैंग्वेज में सेड को मेंशन कहते हैं, ओन को रिस्पेक्टिव कहते हैं, प्रोग्रेसिव को एडवांसेस, कीपिंग को रिटेनिंग और अप्रोप्रिएट को सूटेबल। ये कंप्यूटर की लैंग्वेजेस है। सिनोनिम यानी जिनका सेम मतलब हो, और एंटोनिम्स मतलब जिनका हमारे पास उल्टा हो, ऑपोजिट जिसे कहते हैं। आपको सिंपली अगर ये क्वेश्चंस, ये तो आपको बहुत इजीली बताएं, लेकिन आपके पास एग्जाम में जब आएंगे तो ये बहुत ऐसे आएगा, समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स। आपको कुछ को आ रहा होगा, कुछ को नहीं आ रहा होगा। तो जिनको नहीं आ रहा होगा उनके लिए एक टिप है कि सिंपली आप वर्ड में जाएं, जब आप एग्जाम देने लगे वर्ड में जाएं, उस लफ्ज को आप जो टाइप कर दें या कॉपी पेस्ट कर दें एंड सेलेक्ट करके राइट क्लिक करेंगे जब आप उसको, तो सिनोनिम्स की आपके पास लिस्ट आ जाएगी। तो आप उसमें से सिंपली सेलेक्ट कर सकते हैं। नीचे एंटोनिम्स का ऑप्शन भी दिया होता है, वहां से आप एंटोनिम्स भी कर सकते हैं। इसके अलावा अब कंप्यूटर की लैंग्वेज में देखिए, इंग्लिश में कंप्यूटर की लैंग्वेज डिफरेंट है, यानी अल्ट्रेशन, ऑल्टर एंड आल्टर्ड, ये तीनों एक ही जो है कोर वर्ड्स हैं, बट इन तीनों के वर्ड्स विद रिस्पेक्ट टू द सेंटेंसेस चेंज हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर प्रोग्राम सही तरीके से काम नहीं कर रहा ना, तो हम कहेंगे इसमें अल्ट्रेशन की जरूरत है। जैसे कि आप लोगों की सिंपली कपड़ों की स्टिचिंग में अल्ट्रेशन की जरूरत होती है कि इसको रीमॉडिफाई कर दें, तो फिर ये तरह अब ओमिशन, किसी चीज को हटाना है, ओमिट करना है, तो उसको अल्टर कर दें, मतलब खत्म कर दें उसको, उसके रिजल्ट्स में ड्रास्टिकली चेंज आएगा। कंप्यूटर को बिजनेस के हिसाब पर देखा जाए तो हम कहेंगे हम इंफॉर्मेशन लिटिल बिट अल्टर कर रहे हैं, ताकि कंप्यूटर जो लोगों का वर्कलोड है वो कम हो सके। इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकली, ये हर चीज अपने एस्पेक्ट पे डिफरेंट परफॉर्म करेगी। रिडक्शन यानी रिडक्शन कर दिया हमने, उसमें से ये चीज हटा दी। रिड्यूस यानी इस चीज में से इसको रिड्यूस किया जाए तो ये रिजल्ट्स आएंगे, और रिड्यूस्ड यानी हमने इस चीज में से इसको रिड्यूस किया था तभी ये रिजल्ट्स आए हैं। इसी तरह क्रिएशन, क्रिएट, क्रिएटेड, क्रिएटिव, ये एक ही एस्पेक्ट के सुपरलेटिव डिग्रीज हैं। और यहाँ पर क्रिएशन यानी एक बिल्कुल फॉर द बिगिनिंग क्रिएशन हुई थी, फिर उसको क्रिएट किया गया या क्रिएट हो चुकी थी, और उसके काम करने की वजह से एक पूरा फिनोमेना क्रिएटिव साबित हुआ है। अब यहाँ पर रिव्यू हम करें तो जस्ट लीव, अगर लार्ज साइज है तो मेमोरी कैपेसिटी हमारे पास 8000 बिट्स होगी, और ये इंटीग्रेटेड सर्किट्स हैं, यानी इंटीग्रेटेड सर्किट्स ये चिप है। अब सीक्वेंस मार्कर इंफॉर्मेशन, टाइम सीक्वेंस मार्कर, ये इंफॉर्मेशन के लिए उन्होंने बताया है कि कंप्यूटर में अगर फॉर एग्जांपल मेमोरीज हम ग्रिड की फॉर्म में हो जाए और हॉरिजॉन्टल लाइंस की फॉर्म में हो जाए, तो किस तरह से इंटरसेक्शन पर एक फेराइट ट्रेंड बनेगा। और कंप्यूटर के अराउंड हमारे पास तकरीबन 80,000 बिट्स होती हैं, आजकल के जमाने में नहीं, पुराने जमाने की बात हो रही है यहाँ पर। अच्छा, Whereas it is not surprising to hear about the computers and memory capacity of millions of bits, ठीक है। कोर मेमोरी हमारे पास यहाँ पर डोमिनेटेड है मार्केट में। हम कभी भी जाते हैं मार्केट में कोई लैपटॉप बाय करने या कोई फोन बाय करने, तो हम सबसे पहले पूछते हैं इसका मतलब स्टोरेज कितनी है, तो स्टोरेज इज समहाउ अ मेमोरी, ठीक है। अब यहाँ पर मेन पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बता दी इस चैप्टर में। इट्स नथिंग टू थिंक ऑन, सिंपली देखें, ये छोटा सा चैप्टर है, इसको आप जस्ट थिंक करें कि ये जो है ये छोटी छोटी पॉइंट्स हैं, मेमोरीज को आपने रिवाइज करना है एंड यू आर डन विद एवरीथिंग। लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड प्लीज शेयर इन योर ग्रुप्स, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए इस तरह के बहुत अच्छे अच्छे और लेक्चर्स भी प्रिपेयर करके बनाती रहूँ।